सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द साइकिल्स यूज्ड इन द स्टीम टरबाइन। ओके, हम किन साइकिल्स को स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, दो साइकिल्स हम लोग क्या करेंगे आज के बाद से इन लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपकी यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट हाफ पार्ट और यूनिट नंबर 5 इन्हीं साइकिल्स के अराउंड पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, राइज होता है यहाँ पर कि स्टीम टरबाइन का बेसिक साइकिल कौन सा है, जो कि हम लोग यूनिट 1 से ही डिस्कस करते चल रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक साइकिल ऑफ यूनिट स्टीम टरबाइन, जिसपे ये सेना स्टीम टरबाइन वर्क करती है? रैनकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन वापस यहाँ पर एक अराइज होता है कि है ना, क्यों हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल को एज अ बेस साइकिल यूज किया, क्यों कार्नोट साइकिल जो कि है ना सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड साइकिल है, इसकी एफिशिएंसी भी 100% है, फिर भी इसको हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इसको स्टीम टरबाइन के बेस साइकिल की जैसे यूज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है? जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है एक छोटा सा, वो बड़ा ही क्लियर है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल अभी हम लोग वापस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई वांट द आंसर फ्रॉम योर साइड कि स्टीम टरबाइन के अंदर हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल को एज अ बेस साइकिल कंसीडर किया है एट द प्लेस ऑफ द कार्नोट साइकिल, जो कि हमारा क्या होता है, मोस्ट आइडियल साइकिल होता है, जो कि क्या देता है हमको 100% एफिशिएंसी देता है। जितने भी हमारे है ना आईसी इंजन के साइकिल हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। तो क्यों हमने है ना, जब स्टीम टरबाइन या फिर पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, तो उसको रैंकाइन साइकिल को एज अ बेस साइकिल कंसीडर किया? रीजन प्लीज, कोई भी एक रीजन दो। कोई भी एक रीजन दे। अरे शांत जनता, उल्टा पुल्टा कुछ आंसर कर लो। लकी, कुणाल, आंसर प्लीज। कुणाल क्या सोचता है इस बारे में, क्या 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 रीजन हो सकता है? अच्छा, अनम्यूट करो सर सब लोग। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो लिमिटेड होती है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो भाई जब हम लोग कोई पावर प्लांट बना रहे हैं, तो पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जितना इनपुट दे रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सके, यही तो चाहते हैं। बट फिर भी है ना, हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल को यूज किया, एज तुम से कह रहे हो कि इसके अंदर ना जनरेशन का हो रहा है। बताओ, अगर किसी को आंसर नहीं भी पता है तो भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज अ डिस्कशन ना, जब आप डिस्कस करोगे तभी आप है ना आंसर कर पाओगे। हाँ सर सिद्धांत। कार्नोट के अंदर सर जो कार्नोट के अंदर जो वर्क इनपुट होता है, जो अपन इनपुट देते हैं सर, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेनकाइन। ओके, चलो इसको है ना समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझते हैं किससे, इसके टीएस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो आओ देखो टीएस डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टीएस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक डॉम होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉम कहते हैं। इस डॉम के अंदर, इस डॉम के अंदर यहाँ पर कौन सी हमारे पास क्या लिक्विड होता है, यहाँ पर हमारे पास कैसा रहता है, ये वेट रहता है, और यहाँ पर किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है हमारे पास में गैसियस फॉर्म में रहता है, या फिर स्टीम की फॉर्म में रहता है, स्टीम। और हम लोग कहें कि किस फॉर्म में रहता है, ये गैस की फॉर्म में रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड, वेट एंड गैस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड, वेट एंड गैस? अरे ये तो आंसर पता होगा भाई। द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड, वेट एंड गैस,
कि हमारे पास यहाँ पर स्टेट कैसी है, लिक्विड है, यहाँ पर है ना ये वेट है। वेट होने का मतलब क्या है कि ये किस किस स्टेट में होता है, लिक्विड और गैस दोनों की स्टेट के अंदर होता है। और यहाँ पर किस फॉर्म में होता है, प्योरली गैस फॉर्म के अंदर होता है। इट मीन्स कि हमारे पास में जो भी हम लोग है ना यूज कर रहे हैं मटेरियल, या फिर जो हमारे पास लिक्विड फ्लूइड है, वो फ्लूइड यहाँ पर किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। यहाँ पर उसको इतनी हीट मिल चुकी है, उसकी एंट्रोपी इतनी बढ़ चुकी है कि वो उसकी स्टेज लिक्विड प्लस गैस है। बट वो सैचुरेशन स्टेज कहाँ पर आती है, ये देखो यहाँ पर, ये जो स्टेज है ना ये वाली, ये स्टेज है लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड की। ये जो स्टेज है ये सैचुरेटेड लिक्विड की। ये जो स्टेज होती है ना, ये वाली स्टेज होती है सैचुरेटेड गैस की। तो इसके यहाँ पर प्योर लिक्विड होता है, इसके यहाँ पर प्योर गैस होता है, यहाँ पर किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड और गैस की फॉर्म में होता है। इन द थर्मोडायनेमिक्स, जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने मॉइलर चार्ट को यूज करना सीखा था। वहां पर हमने बताया था कि H कैसे लिखा जाता है, H लिखा जाता है HL प्लस X इंटू HFG, या फिर इसको हम L की जगह F भी यूज कर सकते हैं। ऐसा बताया था ना। बस वहीं Yes, से है sir. ना, हाँ वहीं से है ना इसका जनरेशन हुआ है। तो देखो क्या कहानी है इसके पीछे। देखो अगर हम बात करें किसके बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में, तो हमारा कार्नोट साइकिल कैसे चलता है, हमारा कार्नोट साइकिल होता है कुछ इस टाइप से कि सैचुरेटेड तक गया, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर स्टेट, और ये इस टाइप से स्टेज 1 2 3 4। ठीक है, ये कौन से स्टेज है हमारे पास में, ये किसका साइकिल बनता है, ये कार्नोट साइकिल का साइकिल बनता है। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, रैंकाइन साइकिल के बारे में, तो रैंकाइन के साइकिल में क्या होता है, ये 1 से 2 पर इसने वर्क डन किया, फिर जब हम लोग ये कंडेंस होता है तो कंडेंस यहाँ पर लिक्विड तक जाता है, फिर कंडेंस होने के बाद में यहाँ पर कुछ पंप वर्क होता है, पंप वर्क होने के बाद में ये वापस कहाँ पर आता है, सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में आता है, और सैचुरेटेड लिक्विड से फिर कहाँ जाता है, हमारे पास 4 से 1 की प्रोसीजर पे जाता है। मतलब ये 1 2 3 4 को फॉलो करने जगह ये 1 2 3 डैश 5 और 4, मतलब साइकिल जो मेरा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है किसको, कार्नोट साइकिल को। और वहीं अगर हम साइकिल की बात करें, साइकिल 1, ये 1 पे खत्म हो रहा है ना, 1 2 3 डैश 5 4 और 1, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा डिनोट कर रहा है किसको, रैंकाइन साइकिल को। हमारे पास में जो रो मटेरियल या फीड मटेरियल यूज हो रहा है, वो फीड मटेरियल क्या है हमारे पास में, वाटर है। हमारे पास जो फीड मटेरियल है वो क्या है, वाटर है। तो अच्छा ये हमारा फीड मटेरियल क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या होता है, उसको हमको क्या करना होता है, उसको हीट प्रोवाइड करवानी होती है, ताकि, क्यों हीट चाहिए उसको, उसको हीट इसलिए चाहिए ताकि वो इस स्टेज से लिक्विड से किस पे जा सके, सैचुरेटेड लिक्विड तक जा सके। फिर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहता है, तब जाके ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोगों ने क्या दे दी उसको, स्पेसिफिक इंथैल्पी। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या दे दी, उसको स्पेसिफिक इंथैल्पी। बट ये 5 स्टेज 5 से स्टेज 4 तक जनरेट करने के लिए, मतलब यहाँ स्टेज 5 से स्टेज 4 तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, इसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करवानी पड़ रही है। समझ गए। जबकि कार्नोट साइकिल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब पंप वर्क, कार्नोट साइकिल की बात करो तो ये जो पंप वर्क किया जा रहा है, ये पंप वर्क, और जो हमारा लिक्विड है, जो वाटर है, उसको जो हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करवाई है, ये हीट, दोनों की दोनों चीजें है ना, किस में प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, कार्नोट साइकिल में प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं एज द प्लेस ऑफ द कार्नोट साइकिल इन स्टीम टरबाइन। क्लियर है, क्लियर है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ द आरटीयू, बट सम इंटरव्यूअर, अगर किसी पावर प्लांट की में बैठ गए, किसी ने ना गेट निकाल लिया, और गेट निकालने के बाद में ना बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, भेल, इसके अंदर चले गए, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, क्यों, वो लोग बेसिकली किस पे काम कर रहे हैं, पावर प्लांट साइकिल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। सो दे वांट टू नो दैट आपको ये बेसिक पता भी है या नहीं पता है। So this is the main reason behind the using of the Rankine cycle as the Carnot cycle.
तो बात करते हैं कि रैंकाइन साइकिल बेसिकली है क्या। ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि क्या है ना, कार्नोट साइकिल है क्या, रैंकाइन साइकिल है क्या। तो देखो रैंकाइन साइकिल की बात करें, रैंकाइन साइकिल क्या होता है, हमारे पास में एक इम्प्रैक्टिकल एसोसिएशन है किससे, कार्नोट साइकिल के थ्रू। इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किससे, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम से इन द बॉयलर एंड कंडेंसेटिंग इट कंप्लीटली इन द कंडेंसर। कंप्लीटली कंडेंसर में कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि हम इसको किस में लेके जा रहे हैं, लिक्विड की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, पहले भी वापस से वही बता दूं कि ये मेरे पास में डॉम है। अगर मैं कार्नोट की बात करता हूं तो कार्नोट में हम लोग कंडेंस करके कहां तक लेके आते हैं, इसको किसी लिक्विड वैट की जोन में लेके आते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसके अंदर, रैंकाइन के अंदर, तो जब इसको कंडेंस कर रहे हैं तो कंडेंस करके हम इसको कंप्लीटली किसके में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये क्या होता है, हमारे पास में वाटर अवेलेबल होता है, उस वाटर को यूज करना होता है हमको एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर वाटर को यूज करना है तो उसको हमारे पास में जो स्टीम बाहर निकल रही है कंडेंसर से, उसको भी मुझे किस में यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा एज अ लिक्विड फॉर्म। उसको मुझे कहाँ यूज करना पड़ेगा, एज ए लिक्विड फॉर्म मुझे उसका यूज में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है ना, बेसिकली एक रैंकाइन साइकिल का लेआउट बना हुआ है। इतना सजा के हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको जन ढंग से बनाएंगे। ये क्या है, एक लेआउट बना हुआ है, इस लेआउट के अंदर समझना, इस लेआउट के अंदर समझो। सबसे पहले जो हमारी स्टीम जाती है, पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमको क्या करना होता है, वाटर को बॉयलर के अंदर इनपुट करना होता है। तो ये प्रोसेस 1 से 2 है। ये प्रोसेस 1 से है ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 2 के ऊपर जा रहे हैं। इस प्रोसेस 1 से 2 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, कंप्रेसर के अंदर क्या किया, कंप्रेस किया वाटर को, यूज करा किसके थ्रू, पंप का। तो जब हम पंप पे वर्क कर रहे हैं तो ये इनपुट वर्क है या आउटपुट, वर्क डन बाय द पंप इज work done on the system or by the system, by the system. anyone else, with reason, with reason। देखो बच्चे, ऐसा है कि पंप जो होता है ना, वो हमारी एक्सटर्नल डिवाइस होती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि हम वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकें। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रिजर्वायर है, कहीं पर रखा हुआ है, वहां से आधा किलोमीटर दूर पे दूसरा हमारे पास बॉयलर रखा हुआ है। तो मुझे वाटर को कहाँ पर पहुंचाना है, उस बॉयलर तक पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा, पंप को एनर्जी दूंगा। मतलब ये क्या है, ऑन द सिस्टम नॉट बाय द सिस्टम। ठीक है, फिर ये वाटर हमारे पास कहाँ जाता है, हमारे बॉयलर के पास में जाता है, जिसके बारे में बहुत सारा हम लोग यूनिट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्या हमारा बॉयलर था, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन थी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो फीड वाटर वहां पर जा रहा है, तो सबसे पहले किसके पास में जाता है, इकोनोमाइजर के पास में जाता है, और फिर सुपर हीट होकर ये बाहर निकल के आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट मार्क करा है 2 से 3, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर रहे हैं। मतलब अगर हम जो हीट इनपुट कर रहे हैं, वो हीट इनपुट कहाँ पर होती है, हमारे बॉयलर के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, हीट का इनपुट कर दिया, दैट इज द क्यू इन। ठीक है, 3 से 4 तक हम लोगों को क्या मिलता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मिलता है। 3 से 4 तक क्या है हमारे पास में, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट बना होता है, और साथ के साथ में हमारे पास क्या होता है, ये ड्रॉप होता जाता है। ठीक है, कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर हमको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, और फिर इससे के थ्रू हमको क्या मिल जाता है, वर्क डन बाय टरबाइन मिल जाता है। अब बताओ, वर्क डन बाय टरबाइन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम क्या है, आंसर प्लीज। इंटरेक्ट करोगे तो सिस्टम पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कहानी चलती रहेगी। इस कहानी के लिए तो फिर तुम्हारे पास यूट्यूब भी होता है, तुमको क्लास में ऐसे हम मुझको सुनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इंटरेक्ट करो, जिससे कि आंसर पता चले। पवन बता, दिस इज अ वर्क डन बाय द टरबाइन। ये सिस्टम पे किया हुआ वर्क है या सिस्टम से मिला हुआ वर्क है, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। by the प्रिया, by the system.
बाय द सिस्टम। एग्जैक्टली ये हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है सिस्टम के थ्रू, तो ये क्या है, बाय द सिस्टम वर्क डन है। ठीक है, हमने जो इतनी सारा काम किया है वो किसके लिए किया है, वो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया है, ये वर्क डन ऑप्ट करने के लिए, कि टरबाइन से हमको वर्क डन मिले। टरबाइन से वर्क डन किस फॉर्म में मिलता है कि हमारे पास है ना शाफ्ट क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो रोटेट करने लगती है। क्या मिलती है हमको, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जिसको हम क्या करते हैं, जनरेटर के साथ में कनेक्ट करते हैं, और जनरेटर के साथ में कनेक्ट करके इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मोस्ट ऑफ द पार्ट में यही होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम लोग ये यूज करते हैं कि इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर हम लोग बीएस में क्या लगाते हैं, एक कंडेंसर लगाते हैं। ये कंडेंसर क्या करता है, इसके थ्रू जो हम लोगों ने हीट दी है वो किससे क्या होती है, क्यू आउट होती है, कि हीट इससे क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और हीट बाहर निकलने के बाद में जो हमारे पास में स्टीम यहाँ से निकली थी स्टेज नंबर 4 से, वो क्या होती है, बाहर निकल के कहाँ आ जाती है, हमारे पास वापस पंप के अंदर हम लोग भेज देते हैं। अब इसका है ना लेआउट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो समझो, कि हम लोगों ने बोला कि सबसे पहले बॉयलर को डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप के सिंबल से। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके अंदर ना बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ये क्या है, हमारे पास में बॉयलर है। इस बॉयलर के अंदर हम लोगों ने क्या दिया है, हीट का एडिशन दिया है। यहाँ पर क्या हुआ है, हीट को हमने ऐड किया है, QA, हीट एडिशन। ठीक है, फिर यहाँ से जो भी स्टीम हमारी बाहर निकली, इस स्टीम को हम लोगों ने कहाँ भेजा, टरबाइन के अंदर भेजा। लेट्स सपोज दिस इज माय टरबाइन, और इस टरबाइन से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, आउटपुट निकाल लिया है। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय द टरबाइन। फिर जितनी भी स्टीम हमारे पास बच रही है उसको हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, कंडेंसर के पास में भेज रहे हैं। ये कंडेंस जब स्टीम को कर देता है तो स्टीम कंडेंस होने के बाद में कहाँ जाती है, रिजर्वायर के पास में, जिसके पास में क्या लगा होता है, एक पंप लगा होता है। यहाँ पर से हमारे पास हीट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, क्यू आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लगा रखा है, वर्क डन बाय पंप लगा रखा है। और फिर ये पंप वर्क कहाँ पर जाता है, हमारे पास स्टीम के अंदर चला जाता है। अगर मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूँ दूसरे रिलेशन की फॉर्म में, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये स्टेज 1 यहाँ तक कांस्टेंट बना हुआ है, आउटपुट बना हुआ है आया, ये स्टेज 1 ही चल रही है। ठीक है, 1 से 2 तक हमारे पास स्टीम का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। 2 से 3 तक ये कंडेंस हुई। 3 से 4 तक इसने क्या करा, वर्क डन किया पंप ने। और 4 से लेके 1 तक वापस हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर हीट इनपुट दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, हीट इनपुट दे दिया है। देखो पंप वर्क जो होता है ना, टरबाइन के वर्क के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। जो पंप वर्क होता है ना, वो टरबाइन के पंप वर्क के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल, अंटिल अनलेस कि हमको बोला नहीं जाए। आवाज गूंज रही है। ठीक है, हम जब तक हमको बोला नहीं जा रहा तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चल देते हैं कि क्या हमारे पास में पंप वर्क है। फिर इसके थ्रू अगर हम लोग इसका है ना साइकिल ड्रॉ करें, तो देखो साइकिल किस टाइप से ड्रॉ होता है। इसका टीएस बना के बता रहा हूँ, फिर इसका है ना पीवी और एचएस हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ये हमने नंबर दिए, इस नंबर के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं कि क्या साइकिल बन रहा है हमारे पास में ना। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, टीएस साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी वो कंडीशन मान रहा हूँ जहां पर हमारी स्टीम जो बॉयलर से निकल रही है वो कैसी निकल रही है, सैचुरेटेड स्टीम हमारी बॉयलर से बाहर निकल रही है। ठीक है, मैं ये कंडीशन मान रहा हूँ कि हमारी जो स्टीम बॉयलर से बाहर निकल रही है वो किस कंडीशन में निकल रही है, सैचुरेटेड कंडीशन में निकल रही है। समटाइम ये सुपर हीटेड भी हो सकती है, समटाइम ये वेट भी हो सकती है, बट जनरली हम लोग है ना सैचुरेटेड और सुपर हीटेड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने वो कंडीशन मानी है जहाँ पर स्टीम मेरी कैसी है, सैचुरेटेड है। तो ये मेरा सबसे पहले डॉम, ये डॉम बनाना जरूरी है टीएस डायग्राम के अंदर, ध्यान रखना। एचएस के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टीएस के अंदर बड़ा रिक्वायर्ड होता है। एक क्वेश्चन पहले ये कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना इस टीएस डायग्राम के अंदर कैसे ड्रॉ होती है, समझो। जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है ना वो टीएस डायग्राम में कैसे डिनोट की जाती है, वो टीएस डायग्राम में कुछ इस टाइप से डिनोट की जाती है। इसके बाहर तो ये जाती है इस टाइप से, और इसके अंदर जाती है स्टेट। ठीक है,
ये जो लाइन तुम्हारे सामने ब्लिंक कर रही है ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन को डिनोट करने का तरीका है इन द टीएस डायग्राम। ठीक है, ये याद रखना, अगर किसी को याद नहीं है तो समझ के रखना ये कि टीएस डायग्राम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन को कैसे डिनोट करते हैं। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन को डिनोट करते हैं ऐसे। डॉम के बाहर क्या होता है, डॉम के बाहर तो ये क्या रहती है, ऐसे इंक्लाइन रहती है, और डॉम के अंदर जाके कैसी हो जाती है, ये स्ट्रेट हो जाती है। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की लाइन सेम हो जाती है इन द डॉम। फिर डॉम से बाहर जाएंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, अभी ऐसे जा रही है, यहाँ पर जा रही है, बाहर जाएंगे डॉम से तो वापस से ये इस टाइप से फ्लो होने लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ताकि आगे हम लोग साइकिल जब इसको ड्रॉ करेंगे तो साइकिल के टाइम पे है ना हमको ये बड़ी ही रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। ओके, तो बात करते हैं अपन इस टीएस डायग्राम के बारे में। सबसे पहले स्टेज 1 से 2 की बात करते हैं। 1 से 2 पर हमारे पास में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है स्टीम का, जिससे हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। तो 1 पे स्टेज जो हमारे पास, अगर 1 की बात करें तो 1 पे स्टीम कैसी है हमारे पास में, सैचुरेटेड है। तो मान लेते हैं कि वो सैचुरेटेड स्टेज यहाँ पर है। तो 1 से 2 तक हमारे पास में क्या हो रही है, आइसेंट्रोपिकली स्टीम एक्सपेंड कर रही है, जहां पर क्या बनी हुई है हमारे पास, एंट्रोपी कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, फिर 2 से 3 तक हम लोगों ने इसको कहां पर भेजा है, अगर हम बात करें 2 से लेकर 3 तक, इसको हमने कहां भेजा है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर स्टीम क्या करती है, हीट का आउटपुट, हीट बाहर निकलती है और ये कंडेंस होकर कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो 2 से लेकर स्टेज 3 तक ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर। 3 से 4 इसमें क्या हो रहा है, पंप वर्क हो रहा है। तो 3 से लेकर 4 तक यहाँ पर क्या हो गया, पंप वर्क हो गया। ये 3 से लेकर 4 तक यहाँ पर क्या हो गया, पंप वर्क हो गया। अब बात करते हैं भैया 4 से लेके 1 तक की, जो कि हमारा हीट एडिशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो 4 से लेके 1 तक में पहले क्या हो रहा है, जो हमारे पास लिक्विड है, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड गैस के अंदर। और ये सबका सारा का सारा काम किसके ऊपर होता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ये सारा काम किसके ऊपर था, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन मैंने आपको बताई थी अभी कैसे बनी थी, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस बनाना। तो इसको मैं पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 5। तो ये जो 4 से लेकर 1 है, प्रोसेस 4 से लेकर 1 है, ये हमारे पास में क्या है, हीट एडिशन प्रोसेस है। प्रोसेस 1 से लेकर 2 कैसी प्रोसेस है हमारे पास में, वर्क डन बाय द टरबाइन है। प्रोसेस 2 से 3 ये वो प्रोसेस है जहां पर हमारे पास में हीट बाहर निकल रही है, मतलब क्यू रिजेक्ट हो रही है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, क्यू आर। और बात करें लास्ट प्रोसेस नंबर 3 से 4 की, तो ये 3 से लेकर 4 क्या है हमारे पास में, वर्क डन बाय द पंप है। ये हम लोग है ना थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में डील करके इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल करके आए, बट आगे रिक्वायरमेंट है इसलिए हम लोग वापस से इसको समझ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। समझ में आ गया ये चीज, समझ में आ गई, यस ठीक है। सर। प्रोसेस 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, प्रोसेस 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है, 1 से 2 कांस्टेंट एंट्रोपी पे हो रही है, और कांस्टेंट प्रोसेस 3 से 4 भी किस पे हो रही है, कांस्टेंट एंट्रोपी पे हो रही है। जब ये डाउन जा रहा है मतलब वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन बाय टरबाइन मिल रहा है, यहाँ पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 पे हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है। और 4 से लेकर 5 तक हम लोगों को क्या देनी पड़ रही है, इसको हीट देनी पड़ रही है। दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल। बात करें इसके पीवी और एचएस डायग्राम के बारे में, जो हमको देखो समझना तो पीवी एचएस टीएस सब कुछ है, मगर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको क्या काम में आएगा, एक टीएस डायग्राम काम में आएगा और एक इसका एचएस डायग्राम काम में आएगा। एचएस क्यों, क्योंकि हमको किसको देखना है, मॉयलर चार्ट को। मॉयलर चार्ट किसके बीच में बना होता है, एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच में बना होता है ना। सो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, हम लोग इस मॉयलर चार्ट का भी यूज करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। वापस से मैंने ऑलरेडी आपको जो गूगल क्लासरूम से उसके ऊपर है ना मॉयलर चार्ट और स्टीम टेबल दोनों शेयर करी हुई है, देखते रहना उसको भी, क्योंकि अभी तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं दिए थे, बट अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम्स के अंदर मिल सकते हैं। ओके, आओ इसके है ना किसके बारे में बात करते हैं, इसके पीवी और टीएस एचएस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हियर इज योर पीवी एंड एचएस डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस है जहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अभी मेरा डायग्राम नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम है।
यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, पंप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पंप पे कंप्रेसिंग कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर। तो ये क्या हो गया, 1 से 2 पर क्या हो गया, इसको कंप्रेस किया। 2 से 3 हम लोगों ने क्या करा, इसके ऊपर वापस से वर्क हीट का एडिशन कर रहे हैं। तो हीट का एडिशन किया कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो हीट का एडिशन कर दिया 2 से 3। ठीक है, फिर 3 से 4 क्या मिल रहा है, इसके ऊपर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो ऐसे पीवी डायग्राम में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कैसे दिखाते हैं, इस डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो 3 से 4 क्या हो गया हमारे पास में, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। फिर 4 से 1 कंडेंस हो रहा है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो ये 4 से 1 हमारा ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसा बन रहा है ये प्रोसेस, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसा है ये प्रोसेस, इसको ढंग की जगह बनाते हैं। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसा प्रोसेस जनरेट हो रहा है, ये कुछ इस टाइप से। पहले 1 से 2 हमारे पास क्या हो रहा है, स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है। 2 से 3 स्टीम कंडेंस हो रही है। 3 से 4 क्या हो रहा है, इसके अंदर वर्क डन हो रहा है पंप। और ये 4 से 5, 1 से 2, 3 और 4 जो अभी हम पीछे डायग्राम बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग है ना, इसका काम कुछ इस टाइप से। ठीक है, सिर्फ नंबर्स का ऊपर नीचे डायग्राम सेम है। वर्क डन बाय टरबाइन एज कम्पेयर टू द वर्क डन बाय पंप बहुत ज्यादा होता है। तो एचएस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो प्रोसेस है ये किसको बता रही है, वर्क डन बाय टरबाइन को बता रही है। ये 2 से 3 कैसी प्रोसेस होती है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर को एंट्रोपी एंथैल्पी में इस टाइप से बनाते हैं। और यही हमारे पास कैसे किसको दिखाता है, ये प्रेशर डायग्राम को दिखाता है। 1 से 2 कांस्टेंट एंट्रोपी पे हो रहा है, तो ये 1 से 2 और ये 2 से 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक कैसा डायग्राम बन गया है, ये एचएस डायग्राम बन गया है। ठीक है, पीवी, टीएस और एचएस ये तीनों डायग्राम हमको बड़े काम के होते हैं। इसमें से अभी हम लोग जिसको यूज करेंगे वो क्या है हमारा, एक पीवी डायग्राम है और एक टीएस डायग्राम है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने सब लोगों ने ना इसको लिख लिया होगा, पीवीटीएस और एचएस डायग्राम को। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन नेक्स्ट डायग्राम या फिर नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग है ना रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज इसमें पूछी जाती है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल, कि हमको इस रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस टीएस डायग्राम से एचएस डायग्राम बनाना सीख लेना। इस टीएस डायग्राम से एचएस डायग्राम बनाना सीख लेना। कैसे बनाते हैं वो देख लो चाहो तो, ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे कि कैसे हमको टीएस से एचएस क्रिएट करना है। ये सबसे पहले एंथैल्पी एंट्रोपी। हमारे पास प्रोसेस 4 से 1 कैसी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ कांस्टेंट प्रेशर इस टाइप से मूव करता है। ठीक है, 4 से लेकर किसी स्टेज 4 से लेकर किसी स्टेज 1 तक हम कैसे गए, कांस्टेंट प्रेशर ले मूव गए। 1 से 2 यहाँ पर देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी कहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। तो एंट्रोपी कांस्टेंट, तो 1 से 2 हमारे पास में क्या हो गया, ये एंट्रोपी हमने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। 2 से 3 कैसी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हम लोगों ने स्टेप से बना दिया। दिस इज अ 1 2 3। और 3 से 4 वापस क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, तो ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस क्रिएट हो गया। ठीक है, 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका एचएस साइकिल बन गया। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी हमको इसकी। ये जो ये ना ये बनाया है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा हूँ, इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे पास जनरेट होने वाली है आगे आने वाली यूनिट्स के अंदर। तो रेडी रहना, समझ के रहना कि कैसे इसको करना है हम लोगों को। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक समझाया है कि क्या रैंकाइन साइकिल बेस है, क्यों हम लोग है ना रैंकाइन साइकिल को एज अ स्टीम पावर प्लांट का बेस लेते हैं, या फिर गैस पावर प्लांट में भी हम लोग है ना बेसिकली इसको यूज करके फिर इसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों हम लोग है ना पावर प्लांट्स के अंदर रैंकाइन साइकिल को यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ द कार्नोट साइकिल। ठीक है, क्या रैंकाइन साइकिल है और कैसे इसके टीएस, एचएस और पीवी डायग्राम जनरेट होते हैं। ठीक है,
हमको फोकस करना है किसके ऊपर, टीएस पे और एचएस के ऊपर, बट हमको ये पता रहना चाहिए कि कैसे इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ होती है और कैसे इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके नेक्स्ट वर्जन की।